Hello everyone, my name is Shivani. In today's lecture, I am going to discuss with you the next unit of community health nursing, that is health agencies. So health agencies क्या होती हैं? जो कि डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं लोगों को। ये क्या करती हैं? एजुकेट करती हैं अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड इलनेस, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं लोगों को, जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं और ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं। ये फ्लेक्सिबल और एक्सपेरिमेंटल होती हैं। तो हेल्थ एजेंसीज़ जो हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेशनल एजेंसीज एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। सो फर्स्ट इज़ द नेशनल हेल्थ एजेंसीज। नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ जो कि नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं वो होती हैं नेशनल हेल्थ एजेंसीज़, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सेकंड इज़ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थर्ड इज़ ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फोर्थ इज़ ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिफ्थ इज़ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सिक्स इज़ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। दीज ऑल आर द नेशनल एजेंसीज जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती हैं। फर्स्ट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज़ यूनाइटेड नेशन चाइल्ड्स एमरजेंसी फंड, एंड द थर्ड इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड द फोर्थ इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द फिफ्थ इज़ United Nation Population Fund, and the sixth is United States Agencies for International Development. Next is the International Labour Organization, and the next is International Red Cross Society, and the ninth is World Bank, and the 10th is Food and Agriculture Organization, the 11th is DANIDA, that is Danish International Development Agencies, and the 12th is CARE, that is Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, and the 13th is European Commission, and the 14th is Colombo Plan. So these all are the international health agencies. So now we will discuss about the national agencies. First is Indian Council for Child Welfare. सो इंडियन काउंसिल जो चाइल्ड वेलफेयर है ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज टू सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रंस को, जो कि जो कम्युनिटी के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो अनेबल होते हैं कि उसको अवेल कर सके। दैट्स वाई चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इनको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, डेवलपमेंटल एंड रिहेबिलिटेटिव नेचर की जो है वो सर्विसेज मिल सकें। सो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1952 में। इट वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स। सो जो वर्किंग मदर्स होती हैं जो अपने बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, उन बच्चों को ये डेवलपमेंटल और वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनकी मदर्स को भी। Next is the ICCW is a registered non-profit and non-governmental organization with the objective to protect the basic rights of children and to enhance their quality of life. ICCW क्या है? ये एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन गवर्नमेंट मीन्स एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है कि प्रोटेक्ट कर सके बच्चों के बेसिक राइट्स को और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस कर सके। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो है वो वर्क करती है कोलैबोरेटिव विद यूनिसेफ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स एमरजेंसी फंड। इनके साथ जो है वो कोलैबोरेटिवली वर्क करती है। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव्स इज़ टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू चिल्ड्रंस नीड्स, राइट्स एंड प्रोटेक्शन। ICCW क्या करती है? फर्स्ट प्रायोरिटी देती है बच्चों की नीड्स को, राइट्स को और उनकी प्रोटेक्शन को। नेक्स्ट इज़ टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ टू एजुकेटिंग द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो बैकवर्ड सेक्शन है उन सोसाइटी को ये एजुकेट करती है। नेक्स्ट इज़ टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट निगलेक्ट, अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या करती है? वर्क करती है कि बच्चों की प्रोटेक्शन की जा सके अगेंस्ट निगलेक्ट, अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। उनको निगलेक्ट ना ही किया जा सके, उनका अब्यूज़ ना हो और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो बच्चों की। Next is to initiate, support or undertake any activities for betterment of families and communities which ultimately enhance the quality of life of children. ये क्या करती है? सपोर्ट करती है और अंडरटेक करती है कुछ एक्टिविटीज़ जिससे क्या होता है कि बेटरमेंट होती है फैमिली की और कम्युनिटी की। जब फैमिली और कम्युनिटी बेटर होंगी अल्टीमेटली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बच्चों की वो इन्हांस हो जाएगी।
Next is to promote dissemination of knowledge and information and to educate public opinion of children welfare development program on scientific basis. ये क्या करती है? डिससेमिनेशन मीन्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है, नॉलेज देती है बच्चों को और पब्लिक को एजुकेट करती है कि जो चाइल्ड है उनकी वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट हो सके, ताकि बच्चों की प्रोटेक्शन हो सके और उनकी साइंटिफिक बेसिस पे जो है वो उनको प्रोग्राम की नॉलेज प्रोवाइड करती है, लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करती है। नेक्स्ट इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। सो इसमें जो है वो 3 प्रोग्राम्स आते हैं। फर्स्ट इज़ राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम, सेकेंड इज़ ऑनरिंग चिल्ड्रन फॉर ब्रेवरी एंड द थर्ड इज़ एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। सो राजीव गांधी जो नेशनल क्रेच स्कीम है ये बच्चों के लिए 2006 में आई, जो कि वर्किंग मदर के बच्चे हैं। ये स्कीम क्या करती है? प्रोवाइड करती है डे केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर, जो कि वर्किंग मदर्स हैं उन बच्चों को डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज होलिस्टिक केयर फॉर द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड डिलीवर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है बच्चों को, जैसे कि फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड करती है और डिलीवर करती हैं कुछ सर्विसेज, जैसे कि एवरी क्रच केयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 25 चिल्ड्रन। जो क्रच केयर है वो अप्रोक्सीमेटली एक क्रच में 25 बच्चों को जो है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और जो डे केयर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो बच्चे की एज होती है 6 ईयर तक के बच्चे जो हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ द ईच क्रच इज़ मैनेज्ड बाय क्रच वर्कर्स एंड द हेल्पर। जो क्रच होता है वो मैनेज किया जाता है क्रच वर्कर्स एंड हेल्पर्स के द्वारा। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो अगर कोई इम्यूनाइजेशन करना होता है बच्चों को तो वो भी किया जाता है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को खाना खिलाना सिखाना, बच्चों को उठना बैठना, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ नॉट फॉर्मल प्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को प्री एजुकेशन भी दी जाती है। नेक्स्ट इज़ द ऑनरिंग चिल्ड्रन फॉर ब्रेवरी। इसमें क्या है कि जो 6 से लेकर 18 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। जिस बच्चे की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उसको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, सो दैट कि अदर बच्चे भी उससे इंस्पायर हो सके और अच्छा काम करें। नेक्स्ट इज़ द एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या है, इसका एजेंडा है कि बेस्ट पेरेंट हमें फाइंड करना है बच्चे के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। नेक्स्ट इज़ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो एक वॉलंटियर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है ऑल ओवर द कंट्री। इसकी जो है वो 700 ब्रांचेस हैं। सो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1920 में। द इंडियन रेड क्रॉस प्रोग्राम आर ग्रुप्ड इनटू 4 कोर एरियाज़। सो इंडियन रेड क्रॉस जो है इसको 4 कोर एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्रमोटिंग ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। ये प्रमोट करता है वैल्यूज़ को और ह्यूमंस की प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट इज़ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। जब भी कहीं डिज़ास्टर आता है तो ये रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट इज डिजास्टर प्रिपेयरनेस, ये पहले से ही प्रिपेयर रहता है। नेक्स्ट इज द हेल्थ केयर इन कम्युनिटी, ये क्या करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कम्युनिटीज़ में। नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सो ये क्या करता है, रिलीफ वर्क प्रोवाइड करता है। जब भी कहीं डिजास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, जब एपिडेमिक कोई भी डिजीज़ आ गई, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, रिलीफ वर्क करता है। नेक्स्ट इज मिल्क एंड मेडिकल सप्लाईज, ये क्या करता है, मिल्क और मेडिकल सप्लाईज भी करता है। नेक्स्ट इज मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटीज़ जो है उसमें वर्क करता है, बच्चों को और मदर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है। ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आर्म्ड फोर्स, आपने देखा होगा जब भी कहीं जैसे फ्लड आ रहा है, कोई भी जैसे डिजास्टर आ रहा है, वहाँ पे जो है वो आर्म्ड फोर्स आती है, वो भी सेव करती है लोगों को। नेक्स्ट इज़ द अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि HIV और एड्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है, उनकी हेल्प करती है ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल सप्लाईज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। होम फॉर डिसेबल सर्विसमैन, जो डिसेबल सर्विसमैन होते हैं उनको होम प्रोवाइड करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करता है, ये फैमिली वेलफेयर के लिए वर्क करता है। और नर्सिंग सर्विसेज। सो दीज ऑल आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी।
सो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूनिवर्सली और न्यूट्रली होके ऑल ओवर द इंडिया में. So this is all about the Indian Red Cross Society. So this is all about the today's lecture. Thank you very much.